वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह क्या है। लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह क्या है। तो लोक देवता बाबू जी का बोध चिन्ह है भाला। भाला लिए हुए अश्वारोही। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है पाबू जी को। किसको? पाबू जी को। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो कोलूमंड में पाबू जी का मेला कब भरता है। कोलूमंड में पाबू जी का मेला कब भरता है। तो कोलूमंड में पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। कब भरता है? चैत्र अमावस्या को भरता है। तो अभी तक पाबू जी के बारे में हम 3 बात कर चुके हैं कि पाबू जी का बोध चिन्ह क्या है। तो भाला लिए हुए अश्वारोही। और पाबू जी का जो मेला है कब भरता है? चैत्र अमावस्या को। और प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं तो पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था। पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था। तो केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। पाबू जी के घोड़ी का नाम केसर कालमी। पाबू जी के जो बोध चिन्ह है वो भाला लिए हुए अश्वारोही। और पाबू जी का जो विशाल मेला है वह कब भरता है। तो चैत्र अमावस्या को। ये 3 बातें अपने को याद रखनी है पाबू जी के बारे में। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं तो गोगा जी में गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब भरता है। गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब भरता है। तो गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। पिता जेवर माता बात्सल का संबंध किस लोक देवता से है। पिता जेवर व माता बात्सल का संबंध किस लोक देवता से है। तो ये गोगा जी से संबंध है इनका। गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर। और माता का नाम बात्सल था। और गोगा जी का जो गोगा मेड़ी में मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल नहीं भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पे गोगा जी का गोगा मेड़ी में मेला भरता है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि गोगा जी के बारे में असत्य बताना है। गोगा जी के बारे में असत्य कथन अपने को यहाँ पे बताना है। तो गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था क्या? सही है, गोरखनाथ ही था। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा शीर्षमेड़ी कहलाती है। सही है। गोगा जी का जो जन्म स्थान है ना ददरेवा चूरू, वो शीर्षमेड़ी कहलाती है। इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। ये भी सही बात है। इनका गोगा जी का समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। और मुस्लिम गोगा पीर और हिंदू नागराज के रूप में पूजते हैं। तो ये भी सही है। तो चारों इसके सही है, तो सभी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं तो ताहड़ जी व राम कुंवरी का संबंध किस लोक देवता से। ताहड़ जी व राम कुंवरी का संबंध किस लोक देवता से है। तो तेजा जी के माता पिता हैं। तेजा जी के पिताजी ताहड़ जी और माता राम कुंवरी। गोगा जी के पिता कौन थे? जेवर। और माता थी बात्सल। कौन? बात्सल। और बात करें रामदेव जी की तो रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी था और माता का नाम था मैणादे। तो प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप। तो प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ। लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ। तो लोक देवता तेजा जी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर में। कहाँ? खरनाल नागौर में। और ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म जो शीर्षमेड़ी कहलाती है अभी बात की थी अपने। और उड़कासमेर बाड़मेर यहाँ पे रामदेव जी का जन्म होता है। और असिंध भीलवाड़ा ये संबंधित है देवनारायण जी से। किससे?
देव नारायण जी से ये असिंध भीलवाड़ा संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है कि लोक देवता तेजा जी के बारे में असत्य कथन अपने को बताना है। तेजा जी के बारे में असत्य कथन बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को कि तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल था, ससुराल इनका पनेर था। तो ये सही था, ये सही है। और ये ससुराल जो था तेजा जी का वो पनेर था और पत्नी का नाम था पेमल। और इनका जन्म जो है वो माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 में हुआ। तो ये भी सही है। तेजा जी का जन्म कब हुआ? माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 को होता है। और इन्होंने लाच्छा गुजरी की गायों को मुक्त कराया था। ये भी सही है। बाबूजी ने किसकी गायों को छुड़ाया था? तो वह थी देवलचारणी। और यह लाच्छा गुजरी संबंधित है यहाँ पे तेजा जी से। तेजा जी की मृत्यु, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि तेजा जी की मृत्यु सुरसरा किशनगढ़ में भाद्र शुक्ल दशमी को हुई। तो ये भी सही है। तेजा जी की मृत्यु जो है वह सुरसरा में भाद्रपद शुक्ल दशमी को होती है। तो इसके सभी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। तो पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला कब भरता है? तो पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला भरता है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या होता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी में गोगा जी का मेला भरता है। और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को अपन जो बड़ी तीज है वो मनाते हैं। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को जो देवनारायण जी का मेला सिंध भीलवाड़ा में लगता है। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 12, आसिंद भीलवाड़ा में किस लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल है? तो किस लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है? तो देवनारायण जी का। और देवनारायण जी के अनुयायी किस जाति से संबंधित होते हैं? तो वह होते हैं गुर्जर। कौन? गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को अपना आराध्य मानते हैं। और तेजा जी को राजस्थान में जाटों द्वारा पूजा जाता है, जाट जाति द्वारा पूजा जाता है। और रामदेव जी को मेघवाल समाज अपने राजस्थान में ज़्यादा लोकप्रिय मानते हैं इनको। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि बगड़ाउत प्रमुख भोजा और सेड्डू गुर्जर के पुत्र कौन थे? तो बगड़ाउत प्रमुख भोजा और सेड्डू गुर्जर के पुत्र कौन थे? तो वह कौन थे? देवनारायण जी। देवनारायण जी के पिता का नाम तो था भोजा और माता का नाम था सेड्डू गुर्जर। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है कि देवनारायण जी के बारे में असत्य कथन बताना है। तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। ये सही है। इनका जन्म 1243 ईस्वी को हुआ। ये भी सही है। और धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री थी पिप्पल दे। कौन थी? पिप्पल दे। तो पिप्पल दे से ये विवाह करते हैं। किसकी पुत्री थी पिप्पल दे? जय सिंह देव परमार की। तो ये भी सही है। इनके मुख्य अनुयायी भोपा होते हैं जो इनके फड़ वाचन करते हैं। तो ये इसका गलत हो गया। इनके जो मुख्य अनुयायी है वो गुर्जर होते हैं। गुर्जर जाति इनकी मुख्य अनुयायी होते हैं और गुर्जर समाज ही इनकी फड़ का वाचन करते हैं। तो इसका डी जो है गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं दोस्तों। तो रावल सलखा और जानिंदे का संबंध है। रावल सलखा और जानिंदे का संबंध है। तो ये मल्लीनाथ जी से। मल्लीनाथ जी के पिता का नाम था राहुल सलखा। कौन? राहुल सलखा। और माता का नाम था मल्लीनाथ जी के जानिदे। क्या नाम था? जानिदे। जानिदे मल्लीनाथ जी के माता का नाम था और राहुल सलखा था इनके पिता का नाम। तो प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं तेजा जी के पिताजी कौन थे? तो तेजा जी के पिताजी का नाम था ताहड़ जी। कौन?
ताहड़ जी। ताहड़ जी पिताजी का नाम था और राम कुंवर इनकी माता का नाम था। राम कुंवर इनकी माता का नाम था और रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल जी। क्या? अजमल जी। और जो है देवनारायण जी के पिताजी का नाम था बगड़ाउत प्रमुख भोजा। क्या नाम था? बगड़ाउत प्रमुख भोजा इनके पिताजी का नाम था और माता थी सेड्डू सेड्डू गुर्जर। कौन? सेड्डू गुर्जर। सेड्डू गुर्जर थी क्या? अभी देखते हैं। हाँ जी, सेड्डू गुर्जर इनकी माता का नाम था। तो प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? तो मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। क्या नाम था? गांगदेव राठौड़ था मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। और इनके पिता कौन थे? रावल सलखा। कौन थे? रावल सलखा। कौन? रावल सलखा। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहे हैं? इसमें भी अपने को असत्य बताना है। तो लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा गांव में इनका मंदिर है, तो ये सही है। मेला इनका लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। चैत्र माह में ही इनका मेला शुरू भी होता है और समाप्त भी हो जाता है। चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला जो भरता है, चैत्र महीने में इनका मेला भरता है। ऑप्शन नंबर सी, तो ये ऑप्शन बी इसका सही है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है कि रानी रूपादे की प्रेरणा से वे 1389 में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए थे। तो इनकी एक रानी थी रूपादे। रूपादे से ये मोटिवेट हो जाते हैं और 1389 में उगम सिंह भाटी के शिष्य ये बन जाते हैं, तो ये भी सही है। और मालानी बाड़मेर में अत्यधिक लोकप्रिय हैं, तो ये भी इसके सभी सत्य हैं। तो इसमें इसके सभी सत्य हैं। क्या? सभी इसके सत्य हैं। तो यहाँ पे सभी सत्य लिखा नहीं गया यहाँ पे सभी सत्य, तो इसके सारे ABCD चारों सही है। तो प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं दोस्तों। तो रामदेव जी के रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ, यानी रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? तो रामदेव जी का जन्म हुआ था शिव तहसील उड़कासमेर बाड़मेर में। कहाँ? शिव तहसील उड़कासमेर बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। शिव तहसील उड़कासमेर बाड़मेर में। और खरनाल नागौर में तेजा जी का जन्म होता है। आसिंद भीलवाड़ा जो जगह है वह वहाँ पे देवनारायण जी का जो मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और कोलूमंड जोधपुर में अपने बाबू जी का मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। प्रश्न नंबर 19 की बात करें दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 19 में असत्य यहाँ पे बताना है। तो रामदेव जी के बारे में असत्य बताना है। तो तंवर वंशीय अजमाल और मैणा दे के पुत्र थे, तो ये सही है, क्योंकि रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी था और माता का नाम माता मैणा दे था। और इनका जो विवाह है रामदेव जी का वो अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। तो नेतल दे से विवाह हुआ था रामदेव जी का। तो रामदेव जी लोक देवता होने के साथ साथ कवि भी थे। और पर ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली, तो ये भी सही है, क्योंकि 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि लेते हैं रामदेव जी, तो ये भी सही है। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को इनका मेला विशाल मेला भरता है, तो ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन इसके सही है। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 20 क्या बोल रहा है कि कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की? कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी रामदेव जी ने। किसने की थी? रामदेव जी ने। और रामदेव जी के अनुयायी 13 ताले जो 13 ताली नृत्य भी करते हैं।
और इनके रामदेव जी के भगत वो रिख्या कहलाते हैं। मेघवाल भगत होते हैं वो रिख्या कहलाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और कमेंट करके बताना कि कैसा वीडियो लगा। तो जय हिंद, जय राजस्थान।